गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन बात करते हैं आगे जो अपने टॉपिक स्टार्ट किया था नाइट्रो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी अपनी स्टार्ट की हुई है। ठीक है, नाइट्रो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपन ने लास्ट 2-3 वीडियो से अपन ने इसके एसिडिक करेक्टर पर डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज अपन आगे बात करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी जो है वो क्या है कि रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड यानी कि HNO2 के साथ अभिक्रिया। ठीक है, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो नाइट्रस अम्ल के साथ जब अभिक्रिया यानी कि इसको रिएक्ट कराते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या फॉर्म होता है। तो यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट टाइप की जो नाइट्रो एसिड्स हैं, सॉरी जो नाइट्रो एल्केन्स हैं, वो क्या है कि नाइट्रस एसिड के साथ डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म करती है। ठीक है, कि यानी कि क्या है कि जैसे अपन बात करें कि प्राइमरी जो नाइट्रो एल्केन्स है वो क्या है कि नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, नाइट्रोलिक एसिड बनाती है। जबकि अगर अपने यहाँ पर सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन लेते हैं तो सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन की बात करें तो ये क्या है कि यहाँ पर छदम नाइट्रोल यानी कि सूडो नाइट्रोल का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि टर्सरी जो नाइट्रो एल्केन है वो नाइट्रस एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है ना, ये बात अपने को कहाँ से पता चलेगी, जो अपने एल्कोहल का विक्टर मेयर जो टेस्ट करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल्स में अपने डिफरेंस करने के लिए, तो उसमें ये मेथड अपने विक्टर मेयर मेथड से भी अपने डिस्कस करते हैं। तो उस मेथड वो मेथड क्या है कि इसी पर डिपेंड है, यानी कि एल्कोहल से अपने क्या बनाएंगे, नाइट्रो। ठीक है, नाइट्रोल उसके सॉरी नाइट्रो ग्रुप में उसको चेंज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अपने क्या है कि इनकी क्या है कि नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो ये क्या है कि प्राइमरी और सेकेंडरी तो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, यानी कि एक तो क्या फॉर्म करता है प्राइमरी तो नाइट्रोलिक एसिड और सेकेंडरी क्या करता है छदम नाइट्रोल। ठीक है ना, सूडो नाइट्रोल का फॉर्मेशन करता है। जबकि टर्सरी क्या है कि कोई रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन इसकी किस तरह से है, नाइट्रोल का यहाँ पर फॉर्मेशन किस तरह से, तो वो अपन अभी यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, क्या होता है प्राइमरी नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन नाइट्रस एसिड के साथ नाइट्रो एल्कीन की नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर क्या बनाते हैं, नाइट्रोलिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, सेकेंडरी की बात करें अब, सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक। ठीक है ना, सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कर छदम नाइट्रोल, छदम नाइट्रोल यानी कि सूडो नाइट्रोल बनाते हैं। फिर क्या आती है टर्सरी या 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन नाइट्रस एसिड के साथ
के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, यानी कि नो रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इनका फॉर्मेशन अपने इसकी केमिकल रिएक्शन बताते हैं। तो प्राइमरी नाइट्रो एल्केन, ये प्राइमरी नाइट्रो एल्केन ले ली अपन ने, इसकी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा। ठीक है, और क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, नाइट्रोलिक एसिड। ठीक है, ये क्या है, नाइट्रोलिक एसिड, जो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या देता है, रेड कलर। टेस्ट इसका, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, रेड कलर यहाँ पर ये फॉर्म करेगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरी बात अपने किसकी की थी, सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन। ये हो गई अपने पास सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन। ठीक है, इसकी रिएक्शन अपन नाइट्रस एसिड के साथ कराएंगे तो सूडोनाइट्रोल का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, NO। ठीक है, तो ये क्या है, छद्म नाइट्रोल। सोडियोनाइट्रोल जो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ब्लू। ठीक है, अब इसके बाद टर्सरी नाइट्रो एल्केन ने यहाँ पर, तो टर्सरी, ये टर्सरी नाइट्रो एल्केन इसकी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि क्या फॉर्म होता है, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इनका रिडक्शन। नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी आती है केमिकल प्रॉपर्टी रिडक्शन। अब देखिए रिडक्शन कराते हैं तो क्या होता है, अब देखो नाइट्रो एल्केन का अगर रिडक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या है कि एमीन का फॉर्मेशन हो सकता है, इसके अलावा क्या है कि हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मेशन हो सकता है। ये किस बात पर डिपेंड करता है कि आप रिडक्टेंट के रूप में किसका यूज करते हैं, यानी कि ये क्या है कि अपचय की प्रकृति पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या बात होती है कि नाइट्रो एल्केन का रिडक्शन
कराने पर ये रिड्यूज होकर, रिड्यूज यानी कि अपचयित, रिड्यूज होकर रिडक्टेंट के, रिडक्टेंट के नेचर, प्रकृति के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप, भिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर क्या है कि रिडक्टेंट के नेचर के अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है कि फॉर एग्जांपल अपन क्या लें कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या क्या है कि मेटल प्लस एसिड के साथ अगर इसका क्या है कि रिडक्शन कराते हैं तो एमीन फॉर्म होती है। बट यहाँ पर क्या है कि अगर अपन यहाँ रिडक्टेंट क्या लेते हैं कि जिंक और अमोनियम क्लोराइड, जो क्या है कि क्या होगा न्यूट्रल मीडियम में ये रिएक्शन होगी तो क्या होगा, हाइड्रोक्सिल एमीन फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे अपन एग्जांपल ने कि नाइट्रो एमीन नाइट्रो एल्केन, इसका रिडक्शन आप किसके साथ कराएं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या आप क्या ले सकते हैं मेटल प्लस एसिड। ठीक है, कोई सा भी अपन लेते हैं तो इन दोनों कंडीशन में आपको क्या फॉर्म होती है, एमीन, प्राइमरी एमीन। यानी कि प्राइमरी मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर जो लेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एमीन फॉर्म होगी। ठीक है, एमीन फॉर्म होती है। ठीक, बट यहाँ पर क्या है कि अगर आप इसका रिडक्शन किसके साथ कराएं, जिंक और अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड के साथ क्या है, न्यूट्रल, उदासीन। ठीक है, न्यूट्रल उसमें कराएंगे तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल एमीन यहाँ पर फॉर्म होगी। क्या फॉर्म हो गई, हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, यहाँ पर फॉर्म होती है। इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण। ठीक है, तो अब क्या है कि भाई जो एसी नाइट्रो कंपाउंड्स है, ठीक है, जो आपको पीछे एसिडिक नेचर में एसी वाला आपको काफ़ी कई बार आया है वहाँ पर कि एसी नाइट्रो कंपाउंड क्या है कि ये क्या है कि फास्टली या तीव्र गति से क्या होते हैं कि निर्जलीकृत हो जाते हैं, यानी कि इनका डिहाइड्रेशन होता है। और डिहाइड्रेशन होकर क्या है कि ये एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट यानी कि विस्फोटक उत्पाद बनाते हैं। जैसे क्या है कि नाइट्रोमेथेन क्या है कि एक क्या है एक्सप्लोजिव नेचर का कंपाउंड होता है, और इसे क्या है कि कभी भी किसी बेस के संपर्क में नहीं रखा जाता है। अगर ये बेस के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, बूम। ठीक है ना, तो ये इसकी बात है। ठीक, क्या है, एसी नाइट्रो कंपाउंड शीघ्रता से फास्टली, ठीक है ना, शीघ्रता से डिहाइड्रेट निर्जलीकृत डिहाइड्रेट होकर क्या बनाते हैं, विस्फोटक प्रोडक्ट उत्पाद।
यानी कि एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट। एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे अपने एसी नाइट्रो उसकी लें तो आर सी एच डबल बॉन्ड एन ओ एच और यहाँ पर ओ माइनस और नाइट्रोजन पर क्या है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको क्या फॉर्म होगा, इसमें से डिहाइड्रेशन करेंगे तो इसका क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें से एलिमिनेट होगा, निर्जलीकरण। ठीक है, डिहाइड्रेशन, और आपको क्या फॉर्म होगा, आर एन ट्रिपल बॉन्ड एन ओ माइनस। ठीक है क्या हो जाएगा, ये डाई एजो ऑक्सो एल्किल, डाई एजो ऑक्सो ऑक्सो एल्किल। ठीक है, प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट आता है इसका हेलोजिनेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मीन यहाँ पर हेलोजनीकरण। ठीक है, तो हेलोजनीकरण पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।